जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, जय अम्बे गौरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आप लोग के जितने भी मन में तनाव चल रहे हैं, टेंशन भरे सवाल हैं, व्रत से पहले सभी बात आप जान लें, नवरात्रि से पहले, ठीक है। ऐसे लास्ट वीडियो में पूजा का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना का मैं बता चुकी हूँ, अभिजीत मुहूर्त और सुबह का मुहूर्त, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी ऐसे मैं स्क्रीन पे टाइमिंग लगा दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। और कब से नवरात्रि हमारा प्रारंभ हो रहा है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और आप लोग का सवाल कैसा है, क्या सवाल है वो भी जान लेते हैं कि दीदी मेडिसिन लेकर व्रत रख सकते हैं क्या? 9 दिन का व्रत रखेंगे तो कलश स्थापना करना जरूरी है। अगर कलश स्थापना घर में कर लेते हैं तो क्या 9 दिन का व्रत रखना जरूरी है? इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने पूछा है। व्रत के लिए क्या हम 25 सितंबर को पूजा सामग्री खरीद सकते हैं, नया चीज़ें माता के लिए ले सकते हैं, नई फ़ोटो ला सकते हैं, मतलब तमाम ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। सभी का आंसर जानना बहुत ज़रूरी है व्रत से पहले, नवरात्रि से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातों को। तो एक एक करके सभी बातें हम जानेंगे। सबसे पहला नियम है कि दीदी बिना कलश रखे क्या हम व्रत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप 9 दिनों का व्रत रखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मानसिक करते हैं, मन्नत करते हैं, अगर पूरा हो जाता है तो व्रत रखते हैं। तो देखिए, अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप अखंड ज्योति ना जलाएं। बहुत सारे लोग हैं ना, कलश नहीं भी रखते हैं तो अखंड ज्योति जलाते हैं, ना जलाएं। अकेली हैं तो मान लीजिए बीच में फिर आपको छूने लायक ना रहे, फिर कौन देख रेख करेगा दीपक की। तो शुरुआत करना किसी भी चीज़ का बहुत आसान है, लेकिन उसको निभा कर लास्ट तक ले जाना बहुत अधिक मुश्किल है। तो छोटा बच्चा है, अगर आप अकेली हैं घर में, कोई और हेल्पर नहीं है, तो आप अखंड ज्योति ना जलाएं। सुबह शाम ज्योति जलाकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। बिना कलश रखे भी 9 दिन का व्रत रख सकती हैं। अगर हो सके और कोई घर में है तो कलश रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ज्वारे हैं वो अपना उगाएं, लेकिन कलश रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल विधि से मैं कलश रख के आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे रखते हैं। अगर 9 दिन का व्रत रखते हैं और कलश रख ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अखंड ज्योति जलाना पड़ेगा। जो कलश रखते हैं तो अखंड ज्योति जलाना पड़ता है। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करनी है। आप बिना कलश रखे भी व्रत कर सकते हैं, ठीक है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि दीदी कलश के ऊपर जो नारियल रहता है उसका क्या करें? तो देखिए, बहुत पहले ही आप लोग ये जानना चाह रहे हैं, अभी तो पूजा में बहुत टाइम है, ऐसे मैं बताऊंगी, फिर भी बता दे रही हूँ कि कलश के ऊपर जो नारियल रहता है ना, उसको कहीं प्रवाहित नहीं करते, विसर्जित नहीं करते। उसको हम पूरे परिवार के साथ ना नवरात्रि के बाद आराम से प्रसाद के रूप में खाया जाता है, ठीक है। खाइएगा उसको, कहीं कुछ करना नहीं है, न ब्राह्मण को देते हैं। 2 अगर कलश जो रखते हैं तो एक कलश वाला नारियल ब्राह्मण को दिया जाता है और दूसरा घर के लोग खाते हैं, लेकिन केवल एक रखी हैं तो आप लोग खाइएगा। तीसरी चीज़ क्या है कि दीदी कलश के ऊपर कौन सा नारियल रखा जाता है? तो देखिए, मैं पूजा सामग्री ऐसे दिखाऊंगी। कलश के ऊपर आप पानी वाला भी नारियल रख सकते हैं, आप सूखा नारियल भी, गोला जिसको बोलते हैं, रख सकते हैं, या आप कच्चा जो डाब होता है, जो पानी पीते हैं जब हम बीमार रहते हैं या कुछ प्रॉब्लम रहता है, कच्चा वाला डाब, डॉक्टर बोलते हैं डाब उसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, वो भी आप रख सकते हैं
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है दीदी, 9 दिन कैसे भूखें? तो देखिए, अगर शरीर आपका सही सलामत है, ताकत है रखने का, मतलब उतना क्षमता है आपके अंदर, कैपेसिटी है, तभी रखिए, ज़बरदस्ती नहीं है। शरीर से आपको मतलब मजाक नहीं करनी है। अगर साथ नहीं दे रहा है, कोई मेडिसिन ले रही हैं, तो व्रत ना रखें। आपको बहुत श्रद्धा है, शौक है, तो माता रानी के लिए आप 2 दिन का व्रत केवल रख सकती हैं। पहला एकम का, दूसरा अष्टमी का। इससे भी माता को आप प्रसन्न कर सकती हैं। 9 दिन का ना रखें अगर तबीयत खराब है तब। अगर सब कुछ सही है, आप रखने के लायक हैं, क्षमता है, तो आप रख सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि दीदी, नया फ़ोटो हर साल लेना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। पुराना फ़ोटो, पुरानी मूर्तियाँ जितना ही दिनों की वो पुरानी होते चली जाती हैं, उतना ही उसमें शक्तियाँ समाहित होते जाती हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फ़ोटो रखी है माता की, तो उसी फ़ोटो की आप लोग पूजा कीजिएगा। नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अधिक पुरानी हो गई है, फट गया है या कुछ और हो गया है, तो आप उसको जल में प्रवाहित कर दें, विसर्जन कर दें, या मिट्टी खोद कर भी कर सकते हैं मूर्तियों को। मूर्ति है तब, फोटो है तो आप चलो कहीं ऐसे जगह, मतलब पीपल वृक्ष के नीचे भी लोग रख देते हैं, मंदिरों में रख देते हैं। आप देख लीजिए कैसे क्या करना है, या कहीं और भी रख दीजिए अपने ही घर में सेफ्टी के साथ। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी, 25 तारीख को मतलब पितृपक्ष अभी चल रहा है, अमावस्या तिथि के दिन हमारा पितृपक्ष समाप्त होगा 25 सितंबर को। तो क्या हम लोग नवरात्रि के लिए पूजा की जो सामग्री है वो सब ले सकते हैं? तो हाँ जी, पूजा की चीज़ें नया हो आप आराम से ले सकते हैं। पितृपक्ष में यही नियम है कि अपने सुख वाले चीज़, जो जिससे आपको मतलब फ़ायदे हो, अपने लिए साड़ी, अपने लिए कपड़ा, अपने घर वाहन, ये सब चीज़ें खुद के लिए मनाही है, लेकिन पूजा के लिए कोई भी चीज़ें आप खरीद सकती हैं। भगवान की फ़ोटो वगैरह, प्रतिमा, माला, मूर्ति सब ले सकती हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अगली चीज़ क्या है दीदी, छोटे बच्चे हैं तो क्या नवरात्रि का व्रत कैसे रखें? तो ना रखें। अभी आपका सबसे बड़ा व्रत और पूजा पाठ है बच्चे को संभालना। ठीक है, छोटा बच्चा लेकर बहुत अधिक व्रत आप लोग ना उठाएं जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, और घर में अगर कोई हेल्पर है तभी उठाएं। अगर अकेली हैं तो ज़्यादा व्रत ना करें, बच्चे के लिए भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप उतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पाइएगा और खुद के लिए भी आपको दिक्कत होगा। अगर फीडिंग वगैरह करा रही हैं तो 9 दिनों का व्रत ना रखें, माता की केवल पूजा करें। अगली चीज़ क्या है कि दीदी, हम बिना व्रत रखे प्रतिदिन पूजा कैसे करें? 9 दिन का अगर व्रत नहीं रखे हैं तो देखिए, प्रतिदिन अपने घर में दोनों समय आपको आरती करनी है, दीपक जलानी है, कपूर जलाकर आपको जरूर आरती करनी चाहिए दोनों समय। कौन सी आरती? जय अम्बे गौरी या अम्बे तू है जगदम्बे काली। ठीक है, इस प्रकार की आरती की आपको पुस्तक मिल जाएगी। आप आराम से दोनों समय अपने घर में आरती कीजिए, घंटी बजाइए, और आपको प्रसाद चढ़ानी है, और इस प्रकार से भी माता का आप पूजा कर सकती हैं। अगर उससे भी थोड़ा अधिक करना चाहती हैं तो एक चालीसा की पुस्तक आती है, बहुत पतली सी, छोटी सी, वो भी आप लोग पढ़ सकती हैं। अगर व्रत नहीं रख रही हैं, पाठ 9 अध्याय का नहीं कर रही हैं, सप्तशती दुर्गा जी का जो पुस्तक आता है ना, सप्तशती, अगर वो नहीं कर रही हैं तो आप लोग केवल चालीसा भी पढ़कर माता को प्रसन्न कर सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। और अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि दीदी, हम 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं और हमारा मेडिसिन चलता है, तो क्या हम मेडिसिन व्रत के दौरान ले सकते हैं? तो देखिए, शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है कि भगवान जी तो अपनी जगह पे हैं ही, लेकिन शरीर भी हमारा उतना ही महत्व रखता है, उतना ही महत्वपूर्ण है, उसका भी देख रेख करना। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। हस्बैंड भी परेशान रहेंगे, इधर ले चलो मैं दिखाने डॉक्टर, उधर ले चलो, घर के सभी लोग परेशान रहेंगे, बाल बच्चे भी रहेंगे। तो इसलिए शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है तो मैं तो कहूँगी व्रत ना रखें। अगर साथ दे रहा है, आपको बहुत अधिक श्रद्धा है माता के लिए, तो आप रखें और मेडिसिन ले सकती हैं, क्योंकि नवरात्रि व्रत में फलाहार हम करते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। जो चाहे, बहुत सारे लोग मीठा ही केवल खाते हैं, और कई ऐसे लोग हैं कि सेंधा नमक का भी सेवन करते हैं, तो सेंधा नमक भी आप लोग खा सकते हैं और व्रत रख सकते हैं और मेडिसिन ले सकती हैं। ठीक है, जूस, पानी, चाय सब कुछ खाया जाता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है।
और अगली चीज़ आप लोगों ने पूछा है दीदी बाल किस दिन धोएं। देखिए हर बार ना बाल धोने को लेकर बहुत टेंशन आप लोग को हो जा रहा है। कहीं मेरी बहनें पूछी हैं तो सही बात है, ऐसा दिन ही पड़ जा रहा है कि हम बाल एक दिन पहले नहीं धो सकते हैं। कभी मंगलवार पड़ जा रहा है, कभी गुरुवार पड़ जा रहा है। और इस बार जो है ना अमावस्या तिथि पड़ गई है, 26 से हमारा नवरात्र शुरू हो रहा है और अमावस्या तिथि 25 सितंबर को है। तो बाल कैसे धोएं? तो आप लोग अमावस्या के दिन बिल्कुल बाल मत धोइएगा। आप लोग जो है सूर्योदय से पूर्व 26 को ही बाल धो लीजिएगा, नहीं तो अमावस्या के दिन बाल धोना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। अगर उस दिन नहीं धो सकते तो एक दिन पहले धो लीजिए। और आप जो है जिस दिन से हमारा नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है 26 सितंबर को, उस दिन सिर के ऊपर से नहा लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा। लेकिन अमावस्या के दिन कुंवारी लड़की हो या वो विवाहित महिला हो, आपको बाल नहीं धोनी चाहिए। इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप लोग नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय से पूर्व भी बाल धोकर शुद्ध हो सकती हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और दिन है सोमवार, तो कई ऐसे लोग हैं ना कि सोमवार को भी बाल नहीं धोते हैं। तो आप लोग दही और बेसन लगा लीजिएगा, सारे नियम आपके मतलब वो जो नियम है कि नहीं धोना चाहिए वो सब खत्म हो जाते हैं। तो दही और बेसन लगाकर आप लोग धो सकती हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया पूरी तरीके से। तो ये वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।